यूक्रेन में जंग के 11 महीने बाद दुनिया अब ये सवाल कर रही है, क्या पुतिन एक अंतहीन युद्ध में फंस चुके हैं और क्या रूस ये जंग हार चुका है? जवाब तैयार है और ये जवाब है पुतिन की टर्मिनेटर आर्मी। जी हां, ऐसी आर्मी जो न कभी रुकेगी न थमेगी, जिसे रोकना असंभव होगा। कौन है पुतिन की ये टर्मिनेटर आर्मी? इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन की जंग में अब मचेगा हाहाकार। यूक्रेनी सैनिकों पर होगा भीषण प्रहार। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। 11 महीने बाद भी जंग थमने की बजाय और हाहाकारी होती जा रही है। 11 महीनों में पुतिन ने यूक्रेन को खंड खंड कर दिया, कई शहर तबाह कर दिए, कई शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन रूस को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। रूस के तमाम सैनिकों ने जान गंवाई, बड़े पैमाने पर हथियार तबाह हुए, लेकिन पुतिन अभी तक ज़ेलेंस्की का हौसला नहीं तोड़ पाए। लिहाजा पुतिन जंग में अब ऐसे लड़ाकों को उतारने जा रहे हैं जिनके खात्मे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जंग में कहर बरपा चुके ड्रोन के बाद अब पुतिन की रोबोट आर्मी भी कहर बरपाने के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग में अब रूस अग्रिम मोर्चे पर अपने घातक रोबोट कॉम्बैट मार्कर तैनात करने वाला है। मार्कर को सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में तैनात किया जाएगा। मिलिट्री एडवाइजर ग्रुप के हेड दिमित्री रोगोजिन ने इसका खुलासा किया है। मार्कर का जून 2020 में फाइनल टेस्ट किया गया था। उस वक्त ही ऐलान किया गया था कि इसे जल्द ही रूसी सेना में शामिल किया जाएगा। दरअसल मार्कर एक अनमैन्ड टैंक है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। यह रूस का दूसरा रोबोट टैंक है। मार्कर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को रूस की हथियार निर्माता कंपनी फाउंडेशन फॉर एडवांस स्टडीज ने विकसित किया है। इस टैंक में 7.62 मिलीमीटर की गन लगी है। हर मिनट सैकड़ों राउंड फायरिंग इससे की जा सकती है। रोबोट टैंक में गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलें भी तैनात हैं। इसमें लगे स्वॉर्म ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर हैं। लक्ष्य को तबाह करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस रोबोट टैंक मार्कर का टेस्ट रूस की चेल्जियाब्रिंग पहाड़ी पर किया गया। उस दौरान टैंक ने खुद 100 किलोमीटर की दूरी तय की थी। रोबोट टैंक कैमरे और दूसरे सेंसर का इस्तेमाल करते हुए खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बड़ी बात यह है कि ये टैंक सबसे नजदीक वाले रास्ते का चयन कर रास्ते में आने वाली बाधाओं से भी बचाव करता है। 2019 के एक वीडियो में मार्कर को 15 ड्रोन के ग्रुप के साथ काम करते हुए दिखाया गया था। इस दौरान टैंक ने 5-5 के 3 ग्रुप में ड्रोन उड़ाकर अपनी ताकत भी दिखाई थी। दरअसल लंबे वक्त से रूस ऐसे हथियार की तलाश कर रहा था जो दुश्मन के इलाके में घुसकर स्वॉर्म ड्रोन को लॉन्च कर सके। ऐसे में अब रूस की यह जरूरत लगभग पूरी हो गई है। स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई ड्रोन एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं, तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वॉर्मिंग या स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें एक मदर ड्रोन होती है जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। ज्यादा तादाद की वजह से दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी इन पर बेअसर साबित होती हैं। ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को बदलने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी कॉन्टैक्ट के युद्ध में बेहद अहम साबित होने वाली है। अब सवाल है कि आखिर पुतिन को रोबोट आर्मी तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी कई वजह मानी जा रही हैं। जंग लंबी खींचना मुख्य वजह है। यूक्रेन जंग में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। जल्द जंग का नतीजा चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन के मददगारों को भी सबक सिखाना पुतिन का मकसद है। जाहिर है पहले से रूस की घातक मिसाइलों से टूट रहा यूक्रेन रोबोट आर्मी के आने से और मुश्किलों में पड़ सकता है। अब देखना होगा कि पुतिन के इस कदम के बाद यूक्रेन के मददगार कैसे उसकी मदद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कड़ाके की ठंड के बीच यूक्रेन में रूस अपने हमलों को और धार देने के लिए आखिरी तैयारियों में जुटा हुआ है। पुतिन की टर्मिनेटर आर्मी तैयार है, इंतजार बस एक बटन दबाने का है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूक्रेन में दुनिया ने अब तक जो तबाही देखी थी, क्या वो सिर्फ ट्रेलर था? असली फिल्म पुतिन अब दिखाने वाले हैं। यूक्रेन के मोर्चे पर उतरेंगे पुतिन के टर्मिनेटर। T-14 आर्मटा करेगा दुश्मनों का संहार। जंग की तस्वीर बदलेंगे पुतिन के मशीनी योद्धा। जीत में बदलेगी हार, होगी आग की बरसात। यूक्रेन के मोर्चे पर जीत के लिए महीनों से लड़ रही रूसी सेना को अब एक ऐसा संहारक मिलने वाला है जिसे रोकना यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए भी नामुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं होने वाला है। ये रूस का वो योद्धा है जिन्हें ना गोलियां रोक पाएंगी, ना ही बॉम्ब के धमाकों से इन पर असर होगा। ये है पुतिन की टर्मिनेटर आर्मी। पुतिन के ये मशीनी योद्धा जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। रूस सेना पैदल सैनिकों के साथ अब रोबोट्स को तैनात कर रही है। ये रोबोट अटैक और डिफेंस किसी भी तरह की भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। रूस ने पिछले साल एक युद्धाभ्यास के दौरान ग्राउंड रोबोट्स की क्षमता दिखाई थी। यूक्रेन की हार जमा देने वाली इस सर्दी में जब ये रोबोट दुश्मनों पर आग बरसाएंगे तो दुश्मन मिनटों में खाक में मिल जाएगा। इन पर ना तो खराब मौसम का असर होगा, ना ही लंबे मिशन में थकान इनका रास्ता रोक सकेगी। यही कारण है कि पुतिन अब अपने इस टर्मिनेटर आर्मी को मैदान में उतारने जा रहे हैं। टर्मिनेटर आर्मी के बाद अब हम आपको उस रूसी राक्षस से मिलवाते हैं जिसे आने वाले समय का सबसे आधुनिक टैंक माना जाता है। रूस का सबसे आधुनिक टैंक T-14 आर्मटा रूसी सेना ने अब इसे भी अनमैन्ड बना दिया है, यानी अब इस टैंक को युद्ध भूमि से दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके रिमोट कंट्रोल वेरिएंट का टेस्ट हाल में ही सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद माना जा रहा है ये भी यूक्रेन की जंग में शामिल हो सकता है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार जंग के मैदान में T-14 आर्मटा टैंक बिना क्रू की मौजूदगी के अपने लक्ष्यों को खोजकर उन्हें बर्बाद करने में सक्षम है। T-14 आर्मटा दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम है। रूस की आर्मटा को नेक्स्ट जेनरेशन का टैंक है। टैंक 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से लैस 0 से 12 राउंड प्रति मिनट गोले दागने में सक्षम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी फायर कर सकता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि पुतिन का ये हथियार इतना खास क्यों है। T-14 आर्मटा दुश्मन पर भीषण प्रहार कर सकता है और वो भी अपने क्रू को सुरक्षित रखकर। आर्मटा के बाद इसके छोटे भाई से मिलिए, ये है यूरन 9। ये टैंक T-14 से छोटा है लेकिन काफी घातक है। रूसी मीडिया के अनुसार ये टैंक पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल्ड है। यूरन 9 खुद टारगेट को ट्रैक कर सकता है। टैंक का गनर 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसमें 30 मिमी की ऑटोमेटिक बंदूक जैसे हथियार मौजूद हैं। ये वो हथियार है जो यूक्रेन में जंग की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं, वो भी बिना किसी जानी नुकसान के। यही कारण है
कि पुतिन अब इन हथियारों को तेजी से यूक्रेन में तैनात कर रहे हैं। साफ है कि यूक्रेन में असली तबाही अब आने वाली है। सवाल है तो बस इतना कि कब। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। एक हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस समेत कई उच्च अधिकारियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इस हादसे में 16 लोगों की जान गई है। हादसा राजधानी कीव के बाहरी क्षेत्र में हुआ। अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी बोवेरी के पास एक स्कूल के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस घटना के बाद हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घटनास्थल पर चीख पुकार मची है, चारों ओर आग लगी है और युद्ध के बीच यह हादसा हुआ, जो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दागी की हाहाकार मच गया। हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आया। मिसाइल हमले में 9 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। 30 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हैं। नीप्रो पर यह तबाही मचाई है पुतिन की घातक मिसाइल KH-22 ने। नीप्रो पर हमले के लिए रूस ने अपनी सोवियत जमाने की एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल KH-22 का इस्तेमाल किया। ये एंटीशिप मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसका यूक्रेन के पास कोई तोड़ नहीं है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से भेजे गए एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर के मुताबिक KH-22 मिसाइल को लॉन्च किए जाने के दौरान उसकी ऊंचाई और फ्लाइट स्पीड के आधार पर डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी उड़ान के दौरान सैकड़ों मीटर तक उसकी सटीक पहचान बंद हो जाती है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इतने प्रभावी हैं कि वो KH-22 की पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन उसे मार गिरा पाना संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके बल पर मिसाइल को तबाह किया जा सके। यूक्रेन पर हमले शुरू होने के बाद अब तक रूस ऐसी 210 मिसाइलों की बारिश यूक्रेन पर कर चुका है। घातक पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेन की सेना इनमें से किसी भी रूसी मिसाइल को तबाह नहीं कर पाई। KH-22 मिसाइल 950 किलो वजनी है, 600 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में सक्षम है। कुछ ही एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे गिरा सकता है। पुतिन ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर नीप्रो की एक रिहायशी इमारत पर शनिवार को ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया था। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को मलबे से जिंदा निकालने की जद्दोजहद हो रही है। 30 सितंबर के बाद एक जगह पर जान गंवाने वाले लोगों की यह अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। शनिवार को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 33 क्रूज मिसाइलें दागी थी, जिनमें नीप्रो शहर भी शामिल था। रूस ने मिसाइल दागने की बात तो मानी है, लेकिन उसने नीप्रो की रिहायशी इमारत का जिक्र नहीं किया। नीप्रो शहर की जिस इमारत पर मिसाइल अटैक हुआ, वहां तकरीबन 1700 लोग रहते थे। यूक्रेन पहले भी रूस पर रिहायशी इलाकों में हमलों का आरोप लगाता रहा है। यूएन में भी इस तरह के हमलों पर रूस को घेरा गया, लेकिन पुतिन वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है। जाहिर है, इस हमले से साफ हो गया है कि यूक्रेन की जंग अब थमने की बजाय और घातक होगी। माना यह भी जा रहा है कि पुतिन इस साल कीव समेत कई शहरों पर और घातक अटैक कर सकते हैं। नीप्रो पर हमले के बाद यह भी साफ हो गया है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से चाहे कितने भी हथियार जुटा ले, लेकिन पुतिन के घातक हथियारों का मुकाबला इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।